हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान। साइकोलॉजी वो जो आपके काम आए, जो सीटेट में आएंगे पेपर उसमें मिलेगा ये साइकोलॉजी। टेट का पेपर आएगा उसमें मिलेगी, यानी कि टेट सीटेट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थ्योरी। यहाँ से देखते हैं थॉर्नडाइक, ये बैठे हैं थॉर्नडाइक सर, ये दिख रहा है, ये देखिए नाम थॉर्नडाइक, और ये बैठे हैं थॉर्नडाइक सर। थोड़ा इसको ऊपर करते हैं, यहाँ से देखिए, ये देखो ये बैठे हैं थॉर्नडाइक सर। अब पढ़ते हैं थोड़ा थॉर्नडाइक के बारे में। यहाँ से देखिए थॉर्नडाइक निवासी कहाँ के थे। सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि थॉर्नडाइक सर मनोवैज्ञानिक थे, तो ये थे कहाँ के। तो थॉर्नडाइक अमेरिका के निवासी थे। कहाँ के थे? थॉर्नडाइक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और थॉर्नडाइक अमेरिका के निवासी थे। अब देखेंगे थॉर्नडाइक और क्या थे। तो थॉर्नडाइक पशु मनोवैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक पशु मनोवैज्ञानिक थे। पहला ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, दूसरा ये थॉर्नडाइक पशु मनोवैज्ञानिक थे। अब तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट थ्योरी, इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता था। क्वेश्चन ऐसे आता है कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है, तो आंसर आएगा थॉर्नडाइक। अधिगम में सबसे पहले नियम थॉर्नडाइक ने दिए। जो अधिगम में नियम है सबसे पहले किसने दिए? थॉर्नडाइक। अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना। अब देखते हैं थॉर्नडाइक की बुक कौन कौन सी हैं। थॉर्नडाइक की जो बुक है, जो इंपॉर्टेंट बुक है, जो क्वेश्चंस में आती हैं या टेट सी टेट के पेपर में आती हैं, वो एक तो है एजुकेशन साइकोलॉजी। पहली कौन सी है? एजुकेशन साइकोलॉजी। और दूसरी है एनिमल इंटेलिजेंस। दूसरी कौन सी बुक है? एनिमल इंटेलिजेंस। थॉर्नडाइक की दो पुस्तकें हैं, पहली है एजुकेशन साइकोलॉजी, दूसरी है एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक, जो थॉर्नडाइक द्वारा लिखी गई है। अब पढ़ेंगे थोड़ा इसके आगे। अब थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पे किया? तो थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था बिल्ली पर। किस पर प्रयोग किया? बिल्ली पर। अब थोड़ी आसान भाषा में देखते हैं, यहाँ पे बिल्ली पर प्रयोग किया तो क्या किया था, कैसे किया। एक बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया थॉर्नडाइक सर ने। क्या किया? एक बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया। ये देखो बिल्ली पिंजरे में बंद है, आपको दिखेगी। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो प्रयोग किस पे किया? बिल्ली पर। प्रयोग किस पे किया? बिल्ली पर। उद्दीपक क्या थी? उद्दीपक थी मछली। ये देखो ये मछली है, ये क्या है? उद्दीपक है। प्रयोग किस पे किया थॉर्नडाइक सर ने? बिल्ली पे। उद्दीपक क्या थी? मछली। अनुक्रिया क्या है? अनुक्रिया कौन करेगा? भूखी बिल्ली। अब भैया जो भूखा है वही तो अनुक्रिया करेगा कि उठा के हम खाना खा लें। और उद्दीपक कौन है? मछली। मछली उद्दीपक है और अनुक्रिया क्या है? भूखी बिल्ली। अब देखते हैं थोड़ा इसका प्रयोग क्या किया, कैसे किया, इसके बारे में बताते हैं हम आपको। एक बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया, ठीक। कई बार बिल्ली पिंजरे में उछल कूद करती रही, कई बार उछली, फिर कूदी, फिर उछल कूद करके रह गई, लेकिन वो उस पिंजरे को खोल नहीं पा रही थी। बार बार उछल रही थी, कूद रही थी। अचानक उसका ऐसे ही कूदते कूदते अचानक उसका पैर लीवर पे पड़ गया। यहाँ ये देखिए चटकनी बनी है, ये लीवर, ये देखिए। जैसे अगर हम कोई भी चूहा होता है, अगर हम लोग पिंजरे में बंद कर देते हैं तो अपने आप वो ऊपर उछलता है, कूदता है, कैसे भी करके निकल जाए। ऐसी बिल्ली थी, बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया तो उसे, भूखी बिल्ली थी, बिल्ली कैसी थी? भूखी। और सामने क्या रखा था? उद्दीपक यानी कि मछली। तो वो उछल कूद कर रही थी कि कैसे भी इस पिंजरे से निकल के मैं ये खाना खा लूं, मैं इस मछली को खा लूं, क्योंकि बिल्ली कैसी थी? भूखी। तो अनुक्रिया करता कौन है? बिल्ली। अनुक्रिया करता कौन है? बिल्ली। और अनुक्रिया करता है बिल्ली और दीपक है मछली। अचानक वो ऐसे उछल कूद कर रही थी बिल्ली, बार बार उछल रही, कूद रही, तो अचानक उसका पैर लीवर पे पड़ गया, यानी कि इस चटकनी पे। तो पिंजरा खुल गया। जब अचानक उसका पैर लीवर पे पड़ा तो पिंजरा खुल गया। तो बिल्ली को लक्ष्य प्राप्त हो गया। जैसे ही पिंजरा खुला तो बिल्ली ने मछली को खाने लगी। तो भैया बिल्ली को अपना लक्ष्य प्राप्त हो गया, ये देखो। तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं? इसी क्रिया को थॉर्नडाइक थ्योरी कहते हैं। ये दरवाजा है, देखो ये चटनी है, ये बिल्ली है, ये बॉक्स में बंद किया हुआ है। प्रयोग किस पे किया था? क्वेश्चन ऐसे अगर आएगा कि थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया? बिल्ली पर। और पावलोव ने किस पे प्रयोग किया? कुत्ता पे। अब उद्दीपक क्या था? मछली। अनुक्रिया करता कौन है? भूखी बिल्ली। उद्दीपक और अनुक्रिया यानी कि एस आर थ्योरी। अब हो गया। एस आर थ्योरी किसने दी?
थॉर्नडाइक ने, यहीं से तो निकला है, उद्दीपक और अनुक्रिया से तो निकला है। स्टिमुलस मीन्स उद्दीपक और रिस्पॉन्स मीन्स अनुक्रिया। तो एसआर थ्योरी किसने दी? थॉर्नडाइक ने। अब ये देखो यहाँ पर लिखी भी है, ये देखो एसआर थ्योरी किसने दी? थॉर्नडाइक ने। अब देखते हैं इसके थोड़े आगे थॉर्नडाइक के सिद्धांत। पहला सिद्धांत क्या है थॉर्नडाइक का? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने किया? किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। संयोजनवादी सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। ये पांचों सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा आप, ध्यान से पढ़िएगा। अब इसके थोड़ा आगे देखते हैं थॉर्नडाइक के नियम कौन कौन से। तो भैया थॉर्नडाइक के मुख्य दो नियम थॉर्नडाइक ने दिए हैं, दो प्रकार के नियम। पहला तो है मुख्य नियम और दूसरा है गौण नियम। थॉर्नडाइक ने दो नियम दिए हैं, पहला तो है मुख्य नियम और दूसरा है गौण नियम। अब जो पहला मुख्य नियम है इसके भी 3 नियम है और दूसरा गौण नियम है इसके 5 नियम है। अब चलो यहाँ से देखते हैं मुख्य नियम। ये देखिए मुख्य नियम के 3 नियम देखते हैं। मुख्य नियम पहला कौन सा है? अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम, दूसरा तत्परता का नियम, तीसरा प्रभाव या परिणाम का नियम। जो मुख्य नियम में 3 कौन कौन से नियम है? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव या परिणाम का नियम। ये कौन से हो गए? मुख्य नियम। अब देखो इन तीनों को थोड़ा परिभाषित करके देखते हैं थोड़ा। अभ्यास का नियम, जितना अभ्यास होगा उतना अच्छा होगा, जितना अभ्यास होगा उतना अच्छा होगा। अभ्यास यानी कि कोई कार्य को बार बार दोहराना, किसी कार्य को बार बार दोहराना क्या हो गया? अभ्यास का नियम हो गया। जैसे कोई टेबल है, कोई टेबल कहें हम या कहें कि या कोई पहाड़ा है, जैसे 19 की टेबल है या 19 का पहाड़ा है, अगर हम उसे बार बार अभ्यास करें, बार बार पढ़ें, बार बार दोहराएं तो हमें याद हो जाता है। तो वही तो है अभ्यास का नियम, किसी कार्य को बार बार दोहराना। अगर किसी कार्य को हम बार बार दोहराएंगे तो हमें वो चीज अच्छे से याद हो जाएगी। अब जैसे ये लिखा है, ये एक बच्चा लिख रहा है, छोटा सा बच्चा, यहाँ देखो ये लिख रहा है, जैसा लिखा है वैसे ही लिखने की कोशिश कर रहा है। ये देखो है लिख रहा है, तो ये क्या है? अभ्यास का नियम। जब ये बार बार लिखेगा तो इसकी अच्छी राइटिंग हो जाएगी और वैसे ही लिखने लगेगा। किसी कार्य को बार बार दोहराना क्या कहलाता है? अभ्यास का नियम। अब देखेंगे तत्परता का नियम। यहां से देखते हैं थोड़ा तत्परता का नियम। ये देखिए यहाँ आ गया तत्परता का नियम। अगर बच्चा सीखने के लिए तैयार हो तो वह जल्दी सीखेगा। अगर जैसे हम लोग देखते हैं कि छोटे बच्चे होते हैं, कुछ बच्चों को साइकिल चलाना बहुत अच्छा लगता है लेकिन वो चला नहीं पाते हैं, तो वो घर वालों से कहते हैं कि मुझे प्लीज साइकिल चलवाने ले चलो, मुझे सीखना है। तो वो तत्पर है। अगर हम उस बच्चे को ले जाएंगे साइकिल चलवाने के लिए, सिखाएंगे, तो वो बहुत जल्दी सीख जाएगा। एक बच्चा वो है कि जिसे साइकिल चलाने से डर लगता है, उससे अगर हम कहेंगे कि चलो तुम्हें साइकिल सिखाते, वो कहेगा नहीं 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 मैं गिर जाऊंगा, नहीं 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 मुझे नहीं सीखनी। यानी कि उसके अंदर तत्परता नहीं है, उसके अंदर वो तत्परता नहीं है जिससे वो जल्दी सीखे। जिसके अंदर तत्परता है वो जल्दी सीखता है। अगर बच्चा सीखने के लिए तैयार होता है तो वह जल्दी सीखेगा। जो बच्चा चाहता है साइकिल सीखना वो बहुत जल्दी सीख जाएगा, लेकिन जो बच्चा डर रहा है, साइकिल चलाना ही नहीं चाहता, तो उसे वो बहुत टाइम लेगा सीखने में और हो सकता है वो सीख भी ना पाए। किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार रहना तत्परता कहलाता है। अब देखेंगे प्रभाव का नियम या प्रभाव का या परिणाम का नियम। इसे संतोष या असंतोष नियम भी कहते हैं। अगर परिणाम सकारात्मक है तो व्यक्ति उसे बार बार करेगा, अगर परिणाम सकारात्मक है तो व्यक्ति उसे बार बार करेगा, और अगर नकारात्मक है तो नहीं करेगा। अब ये तो हो गए थे, ये सारे कौन थे? मुख्य नियम। तत्परता, ये सब कौन? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव या परिणाम का नियम, ये सब थे मुख्य नियम। अब देखेंगे गौण नियम। गौण नियम कितने हैं? गौण नियम है 5। पहला है बहुप्रतिक्रिया, दूसरा है मनोविवृत्ति, तीसरा है आंशिक क्रिया, यहां से देखिए थोड़ा, तीसरा है आंशिक क्रिया, चौथा है आत्मीकरण, और पांचवा है सैचर का नियम। अब देखते हैं बहुप्रतिक्रिया का नियम। पहला लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स देखते हैं यहां से, यानी कि बहुप्रतिक्रिया का नियम। इस विषय के अनुसार हम नया कार्य सीखने में
हम नया कार्य सीखने के समय अनेक प्रतिक्रियाएं करते हैं, ठीक, एवं प्रयास करते हैं तथा उसके बाद उसे कार्य को करने की सही विधि मालूम होती है। अगर हम कोई नई चीज सीखते हैं, अगर हम लोग कोई नई चीज सीखते हैं तो हमें नया कार्य करने में अनेक प्रतिक्रियाएं करनी पड़ती हैं एवं प्रयास भी तो करने पड़ेंगे तथा उसके बाद उस कार्य को करने का सही तरीका मालूम होता है। जैसे ये बिल्ली देखो, बिल्ली ने जो इसने किए, ये बहु प्रतिक्रिया के नियम ही तो थे। देखो, इसने पहले हाथ डाल के बाहर निकाला, हाथ बिल्ली ने बाहर निकाला, कैसे भी मछली को पकड़ ले, नहीं पकड़ पाई। फिर लेटी, उसने यहाँ वहां खींचा, ये देखो उसने बाहर हाथ निकाला, शायद मछली को पकड़ ले, मछली को ले ले। फिर यहाँ देखो वो लेट गई, लेट के उसने कुछ खींचा, उसने कहा शायद खुल जाए पिंजरा। फिर देखो फिर देखो उसने जैसे अचानक से उस पे खुल गया पिंजरा, और यहाँ देखो यहाँ पहुंच गई, ये देखो मिल गई उसे मछली। बहु प्रतिक्रिया, यही तो नियम है। इस विषय के अनुसार हम नया कार्य करना सीखते हैं, अनेक प्रतिक्रियाएं एवं प्रयास करते हैं तथा उसके बाद उसे कार्य करने की सही विधि मालूम हो जाती है। अब जब वो एक बार खुल गया, पिंजरा एक बार खुल गया, तो इससे बिल्ली को पता चल गया कि कैसे खोला जाएगा, तो उसे सही विधि मालूम पड़ गई। अब देखते हैं दूसरा नियम, यानी कि मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ डिस्पोजिशन। यह नियम हमें यह बताता है, क्या बताता है? यह नियम हमें यह बताता है कि किसी भी काम को करने के लिए जितनी हमारी पॉजिटिव अभिवृत्ति होगी, उतना ही ज्यादा उस काम को सीखेंगे। जैसे कि अगर आप लोग बीएड कर रहे हैं या बीटीसी कर रहे हैं, तो किसी का मन है कि हम बड़े बच्चों को पढ़ाएं, और कोई सोचता है कि हम छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे। तो जिसका मन है कि वो बड़े बच्चों को पढ़ाएगा, तो वो क्या करेगा? वो बीएड करेगा। जिसका मन है कि वो बड़े बच्चों को पढ़ाए, वो बीएड करेगा। अब घर वाले कह रहे हैं उसे तुम बीटीसी करो, तुम बीटीसी करो, लेकिन उसका मन ही नहीं है, तो वो नहीं करेगा। अगर बीटीसी वाला है, वो सोच रहा है मैं छोटे बच्चों को पढ़ाऊं, डीएलएड वाला सोच रहा है मैं छोटे बच्चों को पढ़ाऊंगा, तो फिर वो डीएलएड करेगा, लेकिन घर वाले कहेंगे कि आप बीएड करो। तो यही तो नियम है मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का। यह नियम हमें यह बताता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए जितनी हमारी पॉजिटिव अभिवृत्ति होगी, उतना ही ज्यादा उस काम को सीखेंगे। अब देखेंगे आंशिक क्रिया का नियम या लॉ ऑफ पार्टिलेशन। लॉ ऑफ पार्टिलेक्शन, यहाँ देखिए, लॉ ऑफ पार्टिलेक्शन यानी कि आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार क्या है? इस नियम के अनुसार हम अपने पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके करें तो यह अधिक शीघ्र और सरल हो जाता है। कैसे? जैसे सर ने दिया हमें कि एक चैप्टर याद करके लाना है। अब पूरा चैप्टर तो हमें याद हो नहीं जाएगा, हम सबसे पहले उसका एक एक पेज याद करेंगे। पूरा चैप्टर में तो 8-10 पेज होते हैं, जैसे 8-10 पेज हैं एक चैप्टर में, तो मैं क्या करूंगी, उसे छोटे छोटे भागों में विभाजित करूंगी। क्या करूंगी? छोटे छोटे भागों में विभाजित करूंगी, एक एक पेज करके याद करूंगी। एक एक पेज करके जब याद करूंगी तो धीरे धीरे मुझे पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। अगर मैं देखूं चैप्टर और कहूं मुझे एक ही बार में याद हो जाए और मुझे छोटे छोटे भागों में ना बांटूं, तो ये नहीं होगा, तो याद नहीं होगा। अगर मैं एक दिन उसका एक पेज याद करूं, दूसरे दिन दूसरा पेज याद करूं, तो ये क्या है? आंशिक क्रिया का नियम। छोटे छोटे भागों में विभाजित करके करें तो यह अधिक शीघ्र और सरल हो जाता है। अब पढ़ेंगे आत्मीकरण का नियम, लॉ ऑफ एसिमिलेशन। इस नियम के अनुसार हम नवीन या नए ज्ञान को अपने पूर्व पुराने ज्ञान के साथ जोड़कर इसे स्थायी बना लेते हैं। क्या करते हैं? इस नियम के अनुसार, यहां से देखिए, इस नियम के अनुसार हम नवीन या नए ज्ञान को अपने पूर्व पुराने ज्ञान के साथ जोड़कर इसमें स्थायी बना लेते हैं। कैसे? ये देखो, जैसे कि मेरा नवीन ज्ञान है कि मुझे बाइक सीखनी है, ठीक, लेकिन मुझे चलानी नहीं आती। और मेरा पुराना ज्ञान क्या है कि मैं साइकिल चला लेती हूँ, तो मैं उस साइकिल के ज्ञान को जब बाइक चलाऊंगी उसमें लगाऊंगी। तो नवीन ज्ञान में पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान में प्रयोग करना ही क्या है? नवीन ज्ञान को, यहां से देखिए, थोड़ा पढ़िए कि इस नियम के अनुसार हम नवीन ज्ञान को अपने पूर्व पुराने ज्ञान के साथ जोड़कर इसे स्थायी बना लेते हैं। इससे अधिक सुगम और सरल हो जाता है। अगर मुझे साइकिल चलानी आती है तो मैं उसी की समझ को जो बाइक चलाना सीखूंगी उसमें लगाऊंगी, तो इससे क्या हो जाएगा? अधिक सरल और सुगम हो जाता है और मुझे बाइक चलानी भी आ जाएगी। अब देखेंगे सहचर का नियम, पांचवा
5वां नंबर सेचर का नियम। तो गौण नियम कितने थे? 5 और मुख्य नियम कितने थे? 3। और जो गौण नियम का 5वां नियम है वो क्या है? सेचर का नियम। इस नियम का अभिप्राय है पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थिति में भी उसी प्रकार करना। सेचर का नियम है कि पहले की गई अभिप्राय है कि पहले की गई अन्य परिस्थितियों में भी उसी प्रकार करना। इस नियम का अभिप्राय है कि पहले की गई क्रियाओं को अन्य परिस्थितियों में भी उसी प्रकार करना। अब ये हो गए 3 नियम थे मुख्य नियम और 5 नियम थे गौण नियम, पूरे हो गए। ये चीजें जरूर याद रखना। जो मेन चीज है बुक्स याद रखना, ये वाली थॉर्नडाइक की बुक्स और थॉर्नडाइक के सिद्धांत। ये देखो जो बुक्स है थॉर्नडाइक की, कौन सी बुक्स है? एक तो एजुकेशन साइकोलॉजी, दूसरी है एनिमल इंटेलिजेंस। और थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर। उद्दीपक क्या था? मछली। उद्दीपक क्या था? ये बैठे हमारे थॉर्नडाइक सर। अच्छा, थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे? तो देखिए थॉर्नडाइक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक या अमेरिका के निवासी थे। थॉर्नडाइक क्या थे? पशु मनोवैज्ञानिक थे। इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता था। और अधिगम के सबसे पहले नियम किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने। इनकी 2 पुस्तकें हैं, एक तो एजुकेशन साइकोलॉजी एंड एनिमल इंटेलिजेंस। ये दोनों इंपॉर्टेंट बुक हैं। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम ऐसी एजुकेशन वीडियो आप सभी के लिए लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।